नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमें संधि का जो प्रकरण है उसके अपवादों पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करेंगे? अपवाद पर बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कितने प्रकार हैं, कितने ऐसे संसाधन है, ऐसे साधन है हमारे पास जिनके माध्यम से हमें नए शब्द बना सकते हैं। तो कितने हैं? कुल मिलाकर चार ही हैं। एक तो है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। हम बनाना चाहे तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से कोई नया शब्द बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द रूढ़ है जैसे, वो एक अलग चीज है, उस पर बाद में बात करेंगे। आज हमें ये जो चार बिंदु हमने लिखे, उसका पहला बिंदु था संधि, और संधि के अपवाद के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि अपवाद है क्या चीज। तो अपवाद क्या चीज है? अपवाद शब्द जो है वह अपधने वाद के संयोग से बना है। किससे बना है? इनके संयोग से बना है। और इस संयोग का मतलब अप का अर्थ होता है दूर होना। अप का अर्थ क्या है? दूर होना। और वाद का अर्थ होता है मूल सिद्धांत। जो अपने मूल सिद्धांत से दूर है, मूल सिद्धांत से अलग है, वही अपवाद है। बात करें हिंदी व्याकरण की या हिंदी भाषा के व्याकरण की, तो वहां बात आती है कि हिंदी भाषा में संधि के प्रचलित नियमों या सिद्धांतों से भिन्न प्रकार से जो शब्द बनते हैं वे अपवाद की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, अपवाद वही है जो अपने मूल सिद्धांत से भिन्न प्रक्रिया से बने हैं। अब ये भिन्न प्रक्रिया कुल मिलाकर चार प्रकार की हो सकती है। कुल मिलाकर कितने प्रकार से अपवाद? तो कुल मिलाकर चार प्रकार से। एक तो है ह्रस्वीकरण, दूसरा है दीर्घीकरण, तीसरा प्रकार है आगम, और चौथा है लोप। किसी स्वर का ह्रस्वीकरण हो जाता है, कोई स्वर छोटा हो जाता है, जैसे आ से ए में परिवर्तित हो गया। दीर्घीकरण है ए से आ में परिवर्तित हो गया। आगम में किसी नए चीज का आगम हो जाता है, और लोप किसी नए पहले से उपस्थित कोई वर्ण, कोई स्वर या व्यंजन, उसका लोप हो जाता है, वह लुप्त हो जाता है। तो उस प्रकार से और कुछ शब्द बनते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? हिंदी भाषा के या संधि के अपवाद कहलाते हैं। किसके अपवाद? संधि के अपवाद। अब देखेंगे, यदि बात करें हमें, तो संधि में सबसे पहले जैसे हमें बात कर रहे थे ह्रस्वीकरण की, हम ह्रस्वीकरण वाले उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। और आमतौर पर ये मान के चलें कि जितने भी उदाहरण इस प्रक्रिया से बनते हैं वो समस्त यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो ह्रस्वीकरण में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जो दीर्घ है, पहले तो क्या है? दीर्घ है, और संधि होने के बाद में उन्हीं का लघु रूप आ जाता है। देखिए हिंदी में स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। ये कुल मिलाकर 11 स्वर थे। ये 1, 2, 3 और 4, ये तो क्या है? लघु स्वर है। ये क्या है? लघु स्वर है। और यह है 1, 2 और 3, ये तीनों ही क्या है? ये दीर्घ स्वर है। कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। इसके बाद में यदि ए और ओ की आप बात करेंगे तो ये गुण स्वर है। क्या है? गुण संधि से, तो ये क्या कहलाते हैं? ये गुण स्वर कहलाते हैं। और आई और औ ये वृद्धि स्वर है। ये क्या है? वृद्धि स्वर है। क्योंकि ए आ में ए जुड़ता है तब आई बनता है, ए आ में ओ जुड़ता है तब औ बनता है। तो उस प्रकार से ये वृद्धि संधि के अधीन पढ़े जाते हैं। ये दोनों ही गुण संधि के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और
बाकी ये जो बचे ये दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, लघु और दीर्घ या लघु का बनना। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ह्रस्वीकरण की प्रक्रिया से बनते हैं। देखें पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे हम करते हैं बात, अमित धन आभा से शब्द बनता है हमारा अमिताभ। शब्द क्या बना? अमिताभ। दूसरा है अजित धन आभा से शब्द बना अजिताभ। शब्द क्या बन गया? अजिताभ। इसके बाद में है स्वर्ण धन आभा से शब्द बनेगा हमारा स्वर्णाभ। तो यहां देखेंगे आप, यहां दीर्घ मात्रा थी और जो ही ये किसी मूल शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलते हैं तो यहां की जो दीर्घ मात्रा थी वह ह्रस्व में बदल जाती है। जैसे रक्त धन आभा से शब्द बनता है रक्ताभ। शब्द क्या बना? रक्ताभ। इसके अलावा स्वर्णाभ, एक जैसे निश धन प्रभा। प्रभा का अर्थ भी आलोक, तो निश धन प्रभा से निष्प्रभ तेज, जिसका तेज खत्म हो गया हो ऐसा कुछ। इसके बाद में यदि हाँ, एक जैसे अरुण धन आभा, अरुण धन आभा से शब्द बनेगा अरुणाभ। शब्द क्या बन गया? अरुणाभ। तो कुल मिलाकर ये ऐसे शब्द हैं जिनका ये अंतिम वाला जो दीर्घ स्वर था, दीर्घ स्वर का जो दीर्घ रूप था वह संधि होते ही लघु रूप में आ जाता है, वह ह्रस्व स्वर के रूप में आ जाता है। इसलिए यहां पर क्या माना जाएगा? ह्रस्वीकरण के माध्यम से या ह्रस्वीकरण का एक संधि का अपवाद तो है, लेकिन ये ह्रस्वीकरण की श्रेणी में से बनने वाला एक प्रकार माना जाएगा। इसके अलावा और शब्द हैं वो भी देखते हैं अभी। इसके अलावा जैसे हाथ से, हाथ में कुछ शब्द हम जोड़ेंगे और हाथ से, ये जो हाथ है में जो आ की मात्रा है इसका लघु रूप आ जाएगा हाथ धन कड़ी। अब आप लिख सकते हैं हाथ धन करघा, हाथ धन लेवा, हाथ धन पान, हाथ धन घड़ी। ये ऐसे शब्द हैं जिनको जो ही इनकी संधि होगी तो ये प्रथम वर्ण की, प्रथम पद के प्रथम वर्ण की जो दीर्घ मात्रा थी वह लघु में बदल जाएगी और शब्द बन जाएगा हमारा हाथ धन कड़ी से बन जाएगा हथ कड़ी। यह हो जाएगा हथ करघा, यह हो जाएगा हथ लेवा, ये शब्द बन जाएगा हथ पान, ये शब्द क्या बनेगा? हथ पान। और यह शब्द बन जाएगा हथ घड़ी। इसके अलावा यदि कुछ है तो हथ वाले शब्द, हाँ, हथ से यही दो तीन है। इसके अलावा देखें यहाँ पे जैसे कान में कोई शब्द जोड़ा जाएगा तो का में जो क में जो आ स्वर था यह लघु में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कान जोड़े पट्टी तो शब्द बन जाएगा कनपट्टी। यह हो जाएगा कान जो जोड़े फटा, जो अलवर में है ना, ये योगियों की जो समाधि है या उनका कोई स्थान है तो उनको कहते हैं कनफटा। कान जोड़ पट्टी से कनपट्टी, कान जोड़ फटा से कनफट्टा। इसके बाद में जैसे लकड़ी वाले आते हैं काठ वाला तो काठ जोड़े पुतली, काठ जोड़े पुतली से बनेगा कठपुतली। और है काठ जोड़ उल्लू से शब्द बन जाएगा कठल्लू। काठ जोड़ उल्लू से शब्द क्या बन जाएगा? कठल्लू। इसके बाद में जैसे बात करेंगे मैं आधा की, आधा जोड़ मरा से शब्द बन जाएगा अधमरा। आधा जोड़ कचरा से शब्द बनेगा अध कचरा।
अध कचरा नॉलेज है ना, अध कचरा रखते हैं कुछ लोग। और एक जैसे आधा खिला है जो वह, तो आधा धन खिला, तो शब्द बनेगा अध खिला। जैसे कबीर की साहित्य भाषा की बात करें तो शब्द वहां आता है साधु धन अक्कड़ी, और शब्द बन जाएगा सद्धू कड़ी। शब्द क्या बनेगा? सद्धू कड़ी। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से बनते हैं या निर्मित होते हैं। इसके बाद कुछ शब्द और है, जैसे गांठ जोड़ जोड़ा से गठ जोड़, बांट जोड़ वारा से बंटवारा, बांट जोड़ वारा से बंटवारा। इसके बाद में जैसे हाँ पानी जोड़ डुब्बी से, ये क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पन डुब्बी। पानी जोड़ डुब्बी से पन डुब्बी। पानी जोड़ चक्की से, पानी धने चक्की से, शब्द बन जाएगा पन चक्की। क्या बनेगा? पन चक्की। इस प्रकार से कुछ शब्द ये बनेंगे। एक जैसे है मीठा जोड़ बोला से मिठ बोला, मीठा जोड़ बोला से मिठ बोला। इसके बाद बात करेंगे हमें, जैसे कुल जोड़ अट्टा से कुलटा। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए और ए मिलकर आ बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने, तो ये क्या हो गए? ह्रस्व ही रह गए। इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का अपवाद और ह्रस्वीकरण के माध्यम से बनने वाला अपवाद माना जाएगा। के बाद सीमा धन अंत से शब्द बनेगा सीमंत, और सीमांत भी बनता है। इससे आ धन ऐसे आ की मात्रा भी आती है, लेकिन इस सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग, और वह सीमांत जो बनता है वह होता है हद। वह सीमा सीमांत बनता है सीमा धनांत से, तो उसका अर्थ हमें हद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो दोनों ही सही है। उसके बाद में जैसे बात करें मार्त धने अंडे से मारतंडे, कर्क धन अंध से अंधु से कर्क धन अंधु से करकंधु, शक धन अंधु से शकंधु। ये सभी ह्रस्वीकरण की प्रक्रिया से बनने वाले उदाहरण हैं। या दुख धन रित से दुखर्त, सुख धन रित से सुखर्त। ये सारे क्या है? ह्रस्वीकरण की प्रक्रिया से बनने वाले अपवाद माने जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और भी है, जैसे अपधने अंग से शब्द बनेगा अपंग, तो दिव्यांग या किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए या किसी अंग विहीन व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अप का अर्थ है, हमने अपवाद में भी यही पढ़ा था, अप का अर्थ दूर होना और वाद का अर्थ मूल सिद्धांत। यहाँ अप का अर्थ होता है दूर होना, अलग होना, कम होना, और अंग का अर्थ है कोई भी शारीरिक या शरीर का कोई अवयव। तो वह अवयव नहीं होता है तो उसे हमें अपंग कहते हैं। ये इसलिए इसका ये है ह्रस्वीकरण के माध्यम से बनने वाला संधि का एक अपवाद है। इसके बाद हमें बात करते हैं दीर्घीकरण की, कि ऐसे कोई शब्द जिनमें किसी वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है या कोई स्वर है वह
दीर्घ हो जाया करता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। ऐसे शब्दों को देखते हैं तो बात सबसे पहले जो बड़े महत्वपूर्ण है, विश्वधन मित्र से शब्द बनता है विश्वामित्र। उसके बाद ये बहुत बार पूछे जाते हैं, मूसलधन धार से शब्द बनता है मूसलाधार। शब्द क्या बना? मूसलाधार। उसके बाद में मार्क कर दो, मूसलधन धार से मूसलाधार। उसके बाद दीन धन नाथ से शब्द बनेगा दीनानाथ। उसके बाद जैसे सत्य धन नाश से शब्द बनता है सत्यानाश। कई बार मावड़िया दद्या गड़े कटे कह रहे अरे तेरू सत्यानाश, वो सत्यानाश ही है, सत्य का नाश हो। एक हमारे राज्य देश का जो राज्य है उत्तर धने खंड, और उसका संधि उत्तर धन खंड होती है और संधि करते ही शब्द बन जाता है उत्तराखंड। तो आप यहां देखेंगे, आप यहां कहां देखेंगे कि विश्व, यहां एक, ये एक, यहां ये सब क्या है यहां पर, और जो मात्रा थी उसका दीर्घीकरण हो रहा है। ले में आ की मात्रा नेम एम की आ में बदल गया, ये ए आ में बदल गया, यहां ए आ में बदल रहा है। इसके बाद में जैसे सट धन सट से बात आती है सटा सट, और धम धन धम से हो जाता है धमाधम, या गप धन गप से गपा गप। आपके मतलब गपा गप है, गटा गट है, सटा सट है, ये सारी चीजें इसी प्रकार से निर्मित होती हैं या बनती हैं। इसके बाद यदि हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से गुण संधि में आते हैं, गुण संधि के तो क्या है अपवाद माने जाएंगे और वृद्धि संधि के उदाहरण माने जाएंगे। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपके समक्ष यहां प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं। एक तो जैसे, क्योंकि गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि के यदि हम उदाहरणों की बात करें तो ए अथवा आ में ई अथवा ई जुड़ता है तो ए बनता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां ए की बजाय आई बन जाएगा, और जहां आई बन जाएगा तो वो गुण संधि का तो अपवाद हो जाएगा और वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। या इसके अलावा जैसे ए धन अथवा आ धन उ बराबर ओ बनना चाहिए था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां और ओ ने बनकर औ बन रहा है। तो जहां औ बनेगा तो वह भी क्या हो जाएगा, गुण संधि का तो अपवाद हो गया और वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। इसके अलावा गुण संधि का तीसरा उदाहरण है ए धन ए अथवा आ धन री बराबर अर बनना चाहिए था, लेकिन अर न बनकर कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर आर बनेगा, और जहां आर बनेगा वो गुण संधि का तो अपवाद हो जाएगा और वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द जिनको जो हमारे इस पाठ्यक्रम में या अपवादों की श्रेणी में है और इस प्रकार से काम आते हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके समक्ष दरपेश करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। एक तो है जैसे प्रधने उ है। अब उस नियम के हिसाब से क्या बनना चाहिए था, ओ है, मतलब प्रोह बनना चाहिए था, लेकिन प्रोह शब्द अशुद्ध माना गया है, तो सही शब्द माना गया है प्रौ है, तो यह औ बन गया। औ बन गया इसलिए गुण संधि का तो अपवाद हो गया और वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। उसी प्रकार से प्रधने ऊढ़ शब्द, ये इस नियम के हिसाब से बात करेंगे तो शब्द प्रौढ़ इस प्रकार से बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता, और शुद्ध शब्द क्या माना जाता है, प्रौढ़। शुद्ध शब्द प्रौढ़ माना जाता है। उसी प्रकार से प्रधने ऊढ़ का
शब्द बनना तो चाहिए संधि के नियम के हिसाब से यह, लेकिन यह अनुचित माना गया है और शब्द सही माना जाता है प्रौढ़ता, और यह शब्द बना तो इसलिए ओ की जगह औ आया। औ आते ही यह वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया और गुण संधि का अपवाद माना जाता है। जैसे श्वाधने ईर से श्वेर बनना चाहिए था, लेकिन श्वेर ए की मात्रा आती है। हाँ देखो, ए में ई जुड़ता है, ए में ई जुड़ता है तो ए मानना चाहिए था, लेकिन ए नहीं आकर ये शब्द न मानकर क्या माना जा रहा है, यह माना जा रहा है श्वेर, और श्वेर ये माना जा रहा है। तो यह दीर्घ संधि का सॉरी गुण संधि का तो अपवाद हो गया और वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। उसके बाद में जैसे है स्वरधने ईरिणी, शब्द बनना चाहिए श्वेरिणी, लेकिन श्वेरिणी को एक्सेप्ट न करके हम क्या मानते हैं, हम श्वैरिणी इस शब्द को स्वीकार करते हैं। हिंदी व्याकरण इस शब्द को स्वीकार करती है, इसलिए करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ गुण संधि का अपवाद और वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाएगा। इसके अलावा जैसे कंबल धन ऋण से, यहां देखेंगे आप ए आमी यदि री जुड़ रहा है तो क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए। और अब उस हिसाब से क्या शब्द बनता है, ये इस प्रकार बनना चाहिए कंबलार्ण, अर हो गया, ए इसमें जुड़ा तो है ना। तो लेकिन यह शब्द इस प्रकार से न मानकर क्या माना जा रहा है, स्वीकार इसे किया जा रहा है कंबलार्ण, और कंबलार्ण के रूप में यदि इसे स्वीकार किया जा रहा है तो यह वृद्धि संधि का तो हो जाएगा उदाहरण और गुण संधि का हो जाएगा अपवाद। उसके बाद में वस्त्र धन ऋण से, ये होना तो चाहिए था संधि के नियम के अनुसार, यह वस्त्रण लेकिन नहीं हो रहा और इसका शुद्ध रूप माना गया है वस्त्रार्ण, और यह शुद्ध रूप होने की वजह से वृद्धि संधि का उदाहरण गुण संधि का अपवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा लिख सकते हैं, अथवा यदि समझ लिया तो फिर जरूरत नहीं है न लिखने की नहीं स्क्रीनशॉट देने की। इसके बाद में यदि बात करेंगे हमें भवन धन ऋण, तो शब्द भवनार्ण, इसके बाद में ऋण धन ऋण से ऋणार्ण, शब्द क्या हो जाएगा ऋणार्ण। एक है वत्सर धन ऋण से वत्सरार्ण, वत्सरार्ण। तो यह कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुण संधि के नियम से अलग जाकर बने हैं, इसलिए गुण संधि के अपवाद हो गए और वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाते हैं। एक जैसे है दस धन ऋण से दशार्ण, शब्द क्या बन गया दस धन ऋण से दशार्ण, यह भी वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाएगा। इसके अलावा इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य उदाहरण से बने हैं, या हम कहें वहां कोई आगम हो रहा है और आगम के हिसाब से बनने वाले कुछ शब्द हैं जिनको यहां आपके समक्ष लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे छोटा से, छोटा जोड़ पन से शब्द बन गया छुटपन। छोटा जोड़ भैया से शब्द बन गया छुट भैया। छोटा धन भैया से छुट भैया। इसके बाद में जैसे दो धने पहर से शब्द बन जाएगा दोपहर। दोस्तों ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार कई बार ये पूछा जाता है कि दोपहर या दोपहर, दोपहर या दोपहर, तो इसमें से कौन सा सही है ये आप स्वयं तय करेंगे। देखते हैं कुछ एक दो और लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे। जैसे दो धन नाली से शब्द हमारा, हम हमेशा यही लिखते हैं दुनाली।
या हम लिखते हैं दो धन पट्टा से, दो पट्टा कभी नहीं कहा जाता, दुपट्टा कहा जाता है। और जब या बाकी अन्य उदाहरणों में यदि दो का उ, ओ का उ बन रहा है या दो का दू बन रहा है तो दो धन पहर से भी दोपहर ही बनेगा, दोपहर नहीं बनेगा। इसलिए आप इस बात को नोट कर ले कि दो धन पहर से दोपहर, और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी यही शुद्धि माना जाना चाहिए। इसके बाद जैसे घोड़े वाले हैं तो घोड़ा धन सवार, या कहीं घोड़ा धन शाला, तो घोड़ा धन सवार से क्या बन जाएगा, घुड़सवार या घुड़साला। शब्द क्या बनेगा, घुड़साला, या घोड़ा धन दौड़ से शब्द बन जाएगा घुड़दौड़। तो यहाँ ओ की मात्रा उ में परिवर्तित हो रही है। यहाँ वो जो नियम है, नियम यहाँ पर काम नहीं कर रहे, और नियम के काम न करने से या नियम से विपरीत जाने के कारण और यहाँ पर अपवाद माना जाएगा। आप इन चीजों को, वही बात है, नोट कर लेवे, लिख लेवे या स्क्रीनशॉट दे लेवे, ताकि बाद में आप लिख सकते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि वीडियो को इतनी ज्यादा पूरी लगे, मतलब एक नॉर्मल स्पीड में देखने की बजाय 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखना चाहिए, ताकि हमारा वक्त ज्यादा खराब न हो। और एक जैसे है, एक जोड़ लौता, एक जोड़े एक धन लौता, तो शब्द बनेगा इकलौता। शब्द क्या बन जाएगा, इकलौता। एक जैसे है खेल धन आड़ी, खेल धन आड़ी से शब्द बनेगा खिलाड़ी, खेल धन आड़ी से खिलाड़ी। और खेल धनवाड़ से, खेल धनवाड़ से खिलवाड़। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे साथियों जो संधि की दृष्टि से जिन्हें अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, या